आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यूज ऑफ देयर। देयर का प्रयोग के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है इंग्लिश का। इसके बिना शायद है कोई स्टोरी पूरी हो जाए या कोई टेंस पूरा हो जाए। तो देखते हैं, कुछ नियम इसके हैं कि ऐसे वाक्य जिनमें किसी कर्ता का होना ना पाया जाए, मतलब जिसमें कर्ता उपस्थित ना हो, और नाउन या प्रोनाउन की स्थिति बताई जाए, या फिर ठीक है, तो ऐसे स्थान पर जो देयर होता है वही आपका सब्जेक्ट बन जाता है। और देयर वाले वाक्यों के लिए कुछ खास बात और भी है कि देयर वाले वाक्यों में वाक्य के भाव के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, मतलब इसमें ये कंडीशन नहीं है कि इज और आर ही आएगा। इसमें इज भी हो सकता है, आर भी हो सकता है, वाज भी हो सकता है, वेयर भी हो सकता है, विल सेल भी हो सकता है, मे भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है। ये सारी सहायक क्रियाओं का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। यदि हम लोग फार्मूलों की बात करें, इसमें कैसे रखेंगे वाक्यों को, तो उसको भी समझ लीजिएगा। सबसे पहले देयर, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उस वाक्य का नेचर क्या उसके हिसाब से रखेंगे, उसके बाद में नाउन रखेंगे, और इसके बाद में हम लोग अन्य शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। सभी बच्चे फटाफट, यदि समझ में चीज़ें आ रही हैं तो लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। देखिए, इसको कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमने मान लिया कि पेड़ पर एक सुंदर चिड़िया है, तो चिड़िया है तो, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक स्थान की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए ये बनेगा देयर इज अ ब्यूटीफुल बर्ड ऑन द ट्री। कमरे में कौन था, तो जब कौन वाला वाक्य होता है तो वही आपका कर्ता बन जाता है यहाँ पर। तो हु वाज देयर, यहाँ पर स्थान की ओर संकेत हो रहा है, हु वाज देयर इन द रूम। ये वाक्य आपका इस प्रकार भी बन सकता है। यदि वो प्रश्नवाचक ना होता तो ये देयर से ही बनाया जाता। कुछ और वाक्य देख लेते हैं, जैसे आकाश में कितने तारे हैं। ये भी किसी स्थान की ओर संकेत कर रहा है। तो जब किसी स्थान की ओर संकेत हो और कोई कर्ता इसमें वास्तविक रूप से आपको समझ में ना आए, तो वहाँ पर आप देयर का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इसे बनाएंगे, हाउ मैनी स्टार्स आर देयर इन द स्काई। ये वाक्य इसमें बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हाउ मैनी स्टार्स, जो आपके कितने तारे आ गए। इसके बाद में यहाँ पे बहुत सारे हैं, इसलिए हमने आर का प्रयोग किया, और प्रेजेंट टेंस में भी इसलिए आ रहा है आपका। और देयर यहाँ पर करता हो गया, इन द स्काई इसमें अन्य शब्द हो गया। जैसे अगला वाक्य आपका, कमरे में बिल्ली थी, ये आपका पास्ट टेंस में वाक्य जा रहा है। तो यहाँ पे सॉरी, ये प्रश्नवाचक नहीं है, तो इसे आप बना सकते हैं, देयर वाज ए कैट इन द रूम। सबसे पहले देयर होगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, इसके बाद प्रोनाउन होगा, फिर आपके अन्य शब्द होंगे। तो देयर वाज ए कैट इन द रूम। अगला देखते हैं, 5वां नंबर। तब तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप कमज़ोर से कमज़ोर इंग्लिश जिन बच्चों को नहीं आती वो लोग सीख पाएंगे। अगला, इसमें जैसे बाग में कई पेड़ थे, यहाँ पर बाग की ओर संकेत किया जा रहा है, यहाँ पर भी कर्ता उपस्थित नहीं है। इसको आप बनाइए फटाफट। क्या बनेगा, देयर आर मैनी ट्रीज इन द गार्डन। अगला देखते हैं, कभी कभी वाक्यों में एक वाक्य के कई अलग अलग रूप भी दिखाई देते हैं, वो आपको इस वाक्य में देखने को मिलेगा। और लेकिन उसकी इंग्लिश जो होती है वो आपकी एक ही बनने वाली है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हमने बोला, अस्पताल में कोई चिकित्सक नहीं है, तो ये भी आपका स्थान की ओर कहीं ना कहीं संकेत हो रहा है, तो ये भी आपका देयर से ही बनेगा। देयर इज नो डॉक्टर इन द हॉस्पिटल। तो ये आपके कुछ वाक्य थे जो आपने देयर के प्रयोगों के अंतर्गत सीखे। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। इसके कुछ खास नियमों को भी हम लोग देखेंगे, कुछ एडवांस नियम भी है इसको, इसके अंतर्गत में जितनी चीज़ें आप लोग आगे देखेंगे। अगला देखते हैं, इसमें यदि देयर का प्रयोग कर्म के रूप में भी होता है। ध्यान दीजिएगा कि अभी तो हमने कर्ता के रूप में पढ़ा, लेकिन कहीं पर जो देयर है वो कर्म के रूप में होता है, लेकिन वहाँ पर जो इसका अर्थ हो जाता है वो वहाँ की स्थिति प्रकट करता है। वहाँ पर यहाँ पर कोई ना कोई शब्द ऐसा मिलेगा जो ये बताएगा कि वहाँ नामक शब्द जो है ये इस स्थिति में प्रकट हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो देयर है वो आपका कर्म भी बन जाएगा। देखिए, देयर कर्ता के रूप में भी आता है, देयर कर्म के रूप में भी आता है, लेकिन यदि स्थान की ओर संकेत हो
तो वहाँ पर आपका देयर का प्रयोग कर्ता के रूप में हो जाता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे एक कुर्सी है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एक कुर्सी वहाँ है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं वहाँ एक कुर्सी है। इनमें से कोई भी वाक्य आपके सामने आता है, देखिए कहीं ना कहीं यदि हमने बोला एक कुर्सी है तो किसी संकेत कर रहे हैं कि वहाँ पर एक कुर्सी है, तो ये बन जाएगा देयर इज, सॉरी, ए चेयर इज देयर। द एक कुर्सी इज मन है, देयर माने वहाँ। तो यहाँ पर जो छुपा हुआ शब्द है वो वहाँ है, तो यहाँ पर इस तरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगला देखते हैं, रमेश वहाँ है, यह वहाँ रमेश है। तो यहाँ पर भी आपका वाक्य इसी प्रकार बनेगा, रमेश इज देयर। इस तरह बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि कितने एडवांस वाक्य हैं ये, जो कि टेंस के ना होते हुए भी कितने ज़रूरी हैं हमारी इंग्लिश के सीखने में। यदि आप स्टोरी सीखना चाहते हैं, यदि आप निबंध सीखना चाहते हैं, या फिर इंग्लिश में कोई भी चीज़ों को सीखना चाहते हैं, तो टेंसों से भी ज़्यादा आवश्यक है प्रयोगों का पता होना। अगला वाक्य देखिए, जैसे एक बूढ़ा राजा था, ऐसे भी बोल सकते हैं वहाँ एक बूढ़ा राजा था, या ऐसा भी बोल सकते हैं एक बूढ़ा राजा वहाँ था। मतलब इस तरह का कोई भी वाक्य यदि आता है तो आपको बनाना उसी प्रकार है, एन ओल्ड किंग वाज देयर। यहाँ पर कर्ता तो है लेकिन कर्म की स्थिति दिखाई नहीं दे रही है, तो ध्यान दीजिएगा कि आप ऐसे तो बनाएंगे नहीं कि ए ओल्ड ओमैन वाज, ये वाक्य गलत हो जाएगा। तो आप इसको बनाएंगे ए ओल्ड किंग वाज देयर। और अगर आप इसे कर्ता के रूप में बनाना चाहें तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि देयर वाज ए ओल्ड किंग, ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे ओल्ड के पहले आपका एन आना चाहिए, ए लिखा हुआ है यहाँ पर एन होना चाहिए, एन ओल्ड किंग वाज देयर, क्योंकि पहले वाक्य में ए ओल्ड किंग लिखा हुआ तो एक ही जगह आपका एन होगा, क्योंकि जिन शब्दों की शुरुआत ए ई आई एक्स यू, सॉरी ए ई आई ओ यू, जो आपके वोवेल्स हैं, स्वर हैं, इनसे शुरुआत होता है, तो उनके आगे हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। बाकी सबके आगे हम ए का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ पर एन का प्रयोग हुआ। ऐसे ही बना सकते हैं, देयर वाज एन ओल्ड किंग। अगला नियम है आपका कि देयर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में किसी सब्जेक्ट का परिचय कराने के लिए भी होता है। मतलब यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का यदि आप परिचय कराना चाहते हैं, या किसी वस्तु से आप परिचय कराना चाहते हैं, किसी जगह से आप परिचय कराना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी देयर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो देयर होगा वह सब्जेक्ट के रूप में उपयोग में आता है, मतलब कर्ता के रूप में उपयोग में आता है। ऐसी जगह पर भी हम देयर का प्रयोग कर सकते हैं। देखते हैं इसके कुछ वाक्यों को। जैसे हमने बोला कि जंगल में एक हाथी है, मतलब हम कहीं ना कहीं परिचय करा रहे हैं आपका कि इस जंगल में एक हाथी रहता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं स्थान की ओर संकेत भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं हम उस जंगल में रहने वाले उस पशु से परिचय करा रहे हैं। तो आप बनाएंगे देयर इज एन एलिफेंट इन द फॉरेस्ट। तो ऐसे वाक्यों में जो कर्ता होगा वो देयर ही हो जाता है। अगला वाक्य देखिएगा, थोड़ा सा टाइम हम बीच में इसलिए ले रहे हैं ताकि कई बार छात्रों का कहना था कि हम नोट डाउन भी करते हैं और इतनी जल्दी वीडियो समाप्त होती है कि हम लिख नहीं पाते हैं। तो इसलिए आप ऐसा ना सोचें कि वीडियो स्लो है, इसको जानबूझकर स्लो किया गया ताकि अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहें तो आसानी से आप बना सकते हैं। जैसे अगला है, हमारे शहर में एक राजा है। यहाँ पर भी देखिए कहीं ना कहीं राजा से परिचित करवाया जा रहा है, तो आप बना सकते हैं देयर वाज अ किंग इन आवर सिटी। जितने भी बच्चे वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जैसे कि हमारे चैनल का नाम ही है लर्न इंग्लिश, जैसे आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। बस यहाँ पर दी हुई हर वीडियो को आप ध्यान से देखें, एक एक चीज़ को नोट करें। यदि कोई चीज़ क्लियर नहीं होती है तो आप उसको दोबारा पूछ सकते हैं, उसके लिए एक अलग से नया वीडियो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप लिंक आपको मिल जाएगी, तो आप उनमें से देखकर चीज़ों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जिनका आंसर आप तक उपलब्ध करवाया जाएगा।